पंडित देवकीनंदन एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लग्न कुंडली के बेसिक जानकारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत हमें लग्न कुंडली कैसे देखना होता है, किस प्रकार इसमें 12 भावों में राशियों को किस प्रकार रखा जाता है, लग्न क्या होता है, राशि की उच्च नीच अवस्था क्या होती है, कौन से उनके मित्र, ये सारा बेसिक ज्ञान यदि हम हैं तो हम कुंडली के बाकी अन्य घरों के बारे में और कुंडली के अन्य घरों से आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें उसका पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, ये आपकी लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। ये पूरी लग्न कुंडली खाली है, इसमें अभी कोई अंक नहीं लिखा गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से ये 12 भाव इसमें बने रहते हैं। यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है। ठीक है, अब आपकी कुंडली में कोई और होगा, किसी की कुंडली में कोई और होगा, तो ये यहाँ जो अंक लिखा होता है वो लग्न कहलाता है। यहाँ जो राशि आ जाएगी वही राशि लग्न कहलाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न की कुंडली हो जाएगी। आगे के सारे अंक उसी में उसी प्रकार लिखे जा सकते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि उन अंकों को जो यहाँ लिखे होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनकी राशि क्या होती है, उनके मित्र ग्रह क्या होते हैं, उनके स्वामी क्या होते हैं, उनकी उच्च नीच राशि क्या होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको राशि और अंक के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपकी लग्न कुंडली है, 12 भाव होते हैं, इसमें 12 राशियाँ होती है। पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12। ये 12 ही राशियों 12 अंक के रूप में इस लग्न कुंडली में होती है। इस 1 नंबर को हम मेष राशि के नाम से जानते हैं। 1 नंबर का लिखा हुआ मतलब वो हो गई मेष राशि। 2 नंबर का मतलब हो गया ये वृषभ राशि। ठीक है, 3 नंबर लिखा हुआ है ये हो गई मिथुन राशि। 4 नंबर का मतलब हो गया ये कर्क राशि आपकी। 5 नंबर लिखा हुआ है सिंह राशि। 6 नंबर का मतलब हो गया कन्या राशि। 7 नंबर का मतलब तुला राशि। 8 को हम वृश्चिक कहेंगे। ठीक है, 9 का मतलब हो गया धनु। 10 का मतलब हो गया मकर। 11 का मतलब हो गया आपका कुंभ और 12 का मतलब हो गया मीन। अब ये 12 ही नंबर इस लग्न चार्ट में लिखे हुए रहते हैं और इन्हीं 12 नंबर को हम इन 12 ही राशियों के नाम से जानते हैं, जो मेष से क्रमशः मीन तक 12 राशि। अब इन्हीं राशियों के स्वामी होते हैं, उन स्वामियों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो मेष राशि का स्वामी आपका हो गया मंगल। वृषभ राशि का स्वामी होता है आपका शुक्र। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। हर राशि का अपना ग्रह होता है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। कन्या राशि का स्वामी बुध। तुला राशि का स्वामी शुक्र। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। धनु का गुरु। मकर का शनि। कुंभ का शनि और मीन राशि का गुरु। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो मेष राशि, जो कर्क राशि जो आपको दिख रही है, एक सिंह राशि, इन दोनों के स्वामी चंद्र और सूर्य, इनकी एक एक ही राशि होती है। बाकी जो अन्य ग्रह हैं इन सब की 2 राशि होती है। जैसे मंगल मेष राशि का स्वामी है और यहाँ पर आप देखोगे मंगल वृश्चिक राशि का भी स्वामी। तो मंगल
दो राशियों का स्वामी है। शुक्र दो राशियों का स्वामी है, वृषभ राशि और तुला राशि, दो राशियों का स्वामी शुक्र होता है, ठीक है। उसी तरह बुध मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी है, ये भी दो राशियों का स्वामी हो गया। उसके बाद गुरु जो है वो धनु राशि और मीन राशि का स्वामी, ये भी दो राशियों का स्वामी होता है। इसी तरह शनि भी दो राशियों का स्वामी होता है, मकर और कुंभ। तो सूर्य और चंद्र की एक ही राशि होती है अपनी कर्क, चंद्रमा की सिंह, सूर्य की, बाकी सब ग्रहों की दो दो राशियाँ हैं। तो इन राशियों और राशियों के स्वामी को हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये चीज़ आप देख लें, नोट कर लें, ठीक है, इस चार्ट को नोट कर लें। तो यह इस लग्न कुंडली में हमें देखने में सहायता करेगा। इसके बाद आता है आपका मित्र ग्रह। अब मित्र ग्रह देखना होता है, तो अब आप देखिए मित्र राशि देख लो, मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। अब मंगल के जो मित्र हैं, मित्र हो गए मंगल के आपके सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और गुरु। तो मेष राशि मंगल का जो स्वामी है वृश्चिक और मेष का, इसके जो मित्र हैं वो सूर्य, चंद्र और गुरु होंगे। अब इनके अगर शत्रु देखे जाएंगे तो इसके शत्रु होंगे बुध और राहु, ये मंगल, ठीक है, ये मंगल के मित्र ग्रह हैं, ये शत्रु ग्रह हैं। अब इसके आपको सम देखना है, तो शुक्र ग्रह और शनि ग्रह से इसकी कोई शत्रुता नहीं है, मित्रता भी नहीं है, ये ग्रह सम होंगे, मतलब ये न्यूट्रल है, इनका कोई अच्छा बुरा परिणाम इस पर नहीं होगा। हाँ, ये युति वाली बात अलग है कि कुंडली में ग्रह स्थिति किस प्रकार से कौन से ग्रह को देख रहा है, वो एक अलग चीज़, तो वो फिर आगे चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ ये समझना है, ठीक है। इसको यहाँ अच्छे से देख लो, ठीक है, मंगल को देख लिया। अब यहाँ पर शुक्र ग्रह के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं मित्र ग्रह या मित्र राशि के दो, इनके स्वामी मित्र, शत्रु ग्रह और सम। ये शुक्र के देख लेते हैं। शुक्र ग्रह के जो मित्र हैं वो है बुध, शनि और राहु। इसके शत्रु हो गए आपके सूर्य और चंद्रमा। मंगल और गुरु इसके सम माने जाते हैं, कुछ जगह इसको शत्रु भी माना जाता है, ठीक है, वो न्यूमरोलॉजी में भी माना जाता है, ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ जगह सम इसको माना जाता है, ठीक है। इसके बाद बुध ग्रह का जो मित्र है वो है सूर्य और शुक्र। इसके बाद इसके जो शत्रु ग्रह में आता है वो आता है चंद्रमा। बाकी जो ग्रह हैं वो सारे न्यूट्रल रहेंगे, जैसे मंगल हो गया, गुरु हो गया, शनि हो गया, ये सब इसकी सम माने जाए। इसके बाद आता है आपका गुरु बृहस्पति। तो गुरुदेव के सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये इनके मित्र ग्रह माने जाते हैं। बुध और शुक्र शत्रु है, बाकी जो ग्रह हैं वो इसके सम माने जाएंगे, जैसे शनि और केतु, राहु। इसके बाद आता है आपका चंद्रमा। तो चंद्रमा के जो मित्र हैं वो हैं सूर्य और बुध। इसका कोई शत्रु नहीं है चंद्रमा का, ठीक है, और बाकी जो है वो सब सम है, जैसे मंगल हो गया आपका, शनि हो गया और शनि, गुरु, शुक्र आदि।
सूर्य के मित्र ग्रह अगर देखे जाए तो सूर्य के हो गए आपके चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, गुरुदेव, ठीक है, ये बृहस्पति, ये सब इसके होते हैं। इसके शत्रु में आता है आपके शुक्र और शनि, दोनों इसके शत्रु हैं। बाकी बुध जो है ये इधर लिख देता हूँ, बुध इसका सम माना जाता है, ठीक है। और बुध इसके साथ कुंडली में अगर हो तो भी अच्छा माना जाता है, बुध आदित्य योग बनाता है, तो ये सम इसके साथ में अच्छा योग कारक होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है शनि। शनि ग्रह के मित्र जो है वो आपके आएंगे बुध, शुक्र और राहु। और जैसे शनि के मित्र ग्रह हो गए बुध, शुक्र और राहु, ठीक है, ये राहु है। इसके बाद इसके शत्रु ग्रह हो गए सूर्य, चंद्र, मंगल, सम, गुरु और केतु से इसका समभाव माना जाता है। राहु के मित्र बुध, शुक्र, शनि है, शत्रु हो गए सूर्य, चंद्र, मंगल, ठीक है। उसी प्रकार केतु का जो मित्र ग्रह है वो हो गए मंगल और गुरु। चंद्र, शुक्र इसके शत्रु हैं और गुरु केतु से इसका समभाव है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है इसमें हमें राशियों के 12 ही राशियों के बारे में हमने जाना। 12 ही राशियों के नाम क्या होते हैं, उनके स्वामी क्या होते हैं, है ना। ये याद रखने के बाद इनकी राशियों के ग्रहों के मित्र और शत्रु और सम, ये यदि हमें याद हो गया तब हम इस कुंडली का कुछ विश्लेषण कर सकते हैं और साथ ही कुंडली को पढ़ने में आसानी रहेगी कि कौन सा अंक कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है। ये सारी स्थिति, ये बेसिक नॉलेज है, ये जनरल नॉलेज है, इसको हमें पहले ध्यान में रखना होता है। बाकी सब बाद में चीज़ें एक एक करके हम क्लियर करेंगे। इससे सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल है जिसे हमें याद रखना होता है। अब देखिए, ये है ग्रहों का उच्च और नीच राशि। हर ग्रह की यहाँ पर उच्च और नीच राशि मैंने लिखी हुई है, वो देख लो। जैसे यहाँ सूर्य लिखा हुआ है, उसके सामने मेष राशि लिखी हुई है, तो सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है और उससे 7वीं राशि, कोई भी ग्रह हो अपनी राशि से 7वीं राशि में नीच का हो जाता है, ठीक है। ये बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा उससे 7वीं राशि में जाकर क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, ठीक है। जैसे चंद्रमा वृषभ में उच्च का माना जाता है, तो इससे 7वीं राशि, ये देखो इसमें 7वीं राशि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं राशि कौन सी आगे, वृषभ। वृषभ से गिनेंगे 8 तक, ठीक है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो चंद्रमा वृषभ में उच्च का है तो उसकी 7वीं कौन सी हो गई, वृश्चिक। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है तो कर्क राशि में नीच का हो जाएगा। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है तो मीन में नीच का हो जाएगा। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है तो मकर में नीच का हो जाएगा। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है तो कन्या राशि में नीच का हो जाएगा। इसी तरह शनि तुला राशि में उच्च का होता है, मेष राशि में नीच का हो जाएगा। राहु मिथुन राशि में, कुछ विद्वान या कुछ शास्त्रों में वृषभ में भी इसको माना गया है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य मत है उसमें राहु को मिथुन राशि में ही उच्च का माना जाता है। धनु राशि में नीच का हो जाएगा। राहु के ठीक विपरीत केतु धनु राशि में उच्च का माना जाएगा और मिथुन में नीच का हो जाएगा। तो यहाँ इस चार्ट को भी आप नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोट करके रख लें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है। जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा वो जिस स्थान पर उस राशि में बैठेगा उसके फल को बढ़ा देगा। और जैसे आपके समझ में आएगा, जो ग्रह उच्च का होता है वो हमेशा अच्छा फल देता है, और जहाँ नीच का हो जाएगा वहाँ उसका फल खराब हो जाएगा, यानी कि उसके फल में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये दशा अंतरदशा ग्रहों की दृष्टि उस पर भी प्रभाव देखकर हम बता सकते हैं। तो ये सब हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे इस बारे में। अभी
आपके लिए बेसिक नॉलेज हमें यहाँ तक समझना था, आपको समझाना था, तो इस चीज़ को आप नोट करके रख लें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लग्न कुंडली पर। यह देखिए, ये लग्न कुंडली है। अब यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है, ठीक है। अभी हमने 12 अंकों के बारे में पढ़ा, 12 अंक आपको बता दिए गए हैं किस राशि का कौन सा अंक है, ठीक है। ये देखिए, अब यह जैसे मान लीजिए यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, ये लग्न कुंडली, तो इसके आगे ही इसको बढ़ते क्रम में हमें लिखना होगा। यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, यहाँ 7, 8, फिर 9, फिर यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12, ये 12 घरों में। यहाँ पर हमने कौन सा अंक लिखा है? 1 नंबर किसको हमने बताया था? इसमें मेष राशि का है। तो ये जो लग्न कहलाएगा, इस लग्न को हम कहेंगे मेष लग्न, ठीक है। ये जो कुंडली है, ये मेष लग्न की कुंडली कहलाएगी। यहाँ कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है। यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, मतलब 1 से 12 राशियों में से कोई सा भी अंक यहाँ, जो भी अंक यहाँ आएगा, ठीक उसी क्रम से हमें बढ़ते हुए, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो हमें 3 से गिनना है, यहाँ 3 लिखा है तो 4, 5, 6, इस तरह से इसको काउंट करते हुए 12 घरों तक लिखे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो राशि लिखी हुई है वही राशि का लग्न कहलाएगा, ठीक है। और उसी राशि का जो स्वामी होगा वही लग्नेश कहलाया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेष राशि, 1 नंबर में मेष राशि, मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो यहाँ लग्नेश जो है वो क्या कहलाएगा? मंगल। क्योंकि लग्न में कौन सी है? लग्न कौन सा है आपका? लग्न कौन सा है? मेष लग्न, ठीक है। मेष लग्न, तो मेष लग्न का स्वामी, तो लग्न में बैठी हुई राशि के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं, ठीक है। तो लग्नेश कौन हो गया? जिस राशि का स्वामी है वो लग्नेश में। अब यहाँ पर अलग अलग लग्नों के में 12 लग्न के चार्ट में पहले राशि में लग्न आएगा तो क्या फल होगा, दूसरे में, हर एक चार्ट की अलग अलग चर्चा करेंगे। अभी हम ज़्यादा इसमें चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ मेष लग्न की चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम वृषभ लग्न के बारे में जानकारी लेंगे। अब जैसे कि मेष लग्न हुआ, मेष का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल जो है वो मुख्य कारक ग्रह किसका माना जाता है? पराक्रम का माना जाता है। तो जब मेष लग्न यहाँ होगा तो व्यक्ति तीक्ष्ण स्वभाव का होगा, ठीक है, मानी होगा, धनवान होगा, सदाचारी होगा, क्रोधी भी होगा, स्वजन द्वेषी, पराक्रमी होगा, दूसरों का स्नेही हो सकता है, ठीक है, पुरुषार्थ करने की शक्ति उसकी अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन ये तो लग्न का फल हो गया कि यहाँ पर मेष राशि आई है, लेकिन इसके बाद यहाँ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों के आधार पर, इस ग्रहों के आधार पर उस कुंडली के फलाफल को हम कहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा चार्ट है ये लग्न कुंडली है, ये D1 चार्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक, D1 इसको चार्ट भी हम कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में 16 वर्ण कुंडली होती है D1 से D16 तक, ठीक है। उसमें 16 चार्ट होते हैं, अलग अलग चार्टों से हम अलग अलग बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपसे यही है कि आज हमने लग्न के बारे में पढ़ा, ठीक है। लग्न के बाद यहाँ बैठने वाले ग्रह और उनके भावों के बारे में जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। जैसे पहला घर अपने शरीर का हो गया, दूसरे घर से हम कुटुंब परिवार धन को देखा जाता है, तीसरे से पराक्रम, चौथे से भूमि मकान वाहन सुख को देखा जाता है, 5वें से विद्या बुद्धि संतान, 6ठा घर जो होता है वो आपका रोग ऋण रिपु का होता है, आप ऋण दोगे लोगे, रोग भाव सब इससे पता लगे। 7वां घर आपका विवाह का होता है, दाम्पत्य का होता है, पार्टनर का होता है, व्यापार का होता है, यहाँ से हम अपने स्वयं के व्यापार को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 8वां घर आपका आयु का होता है, ठीक है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, ठीक, और गुप्त
खोज रहस्यों के बारे में भी यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 9वां भाग्य और धर्म का होता है, आप कितने धर्म स्थान पे जाएंगे, आपका भाग्य कैसा रहेगा। 10वां घर आपका राज सुख स्थान का है। 9वां घर आपका इनकम का है, आय का है, बड़े भाई का है, तो यहाँ से हम अपनी इनकम और आय के बारे में। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चे और बाहरी स्थानों पर विदेशी यात्रा, सारे हम यहाँ से देख सकते हैं। तो एक एक भाव करके हम इस लग्न से अलग अलग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। हाँ, अगले वीडियो में हम इसी मेष लग्न पे अन्य ग्रहों के साथ और वृषभ लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके हम सारे 12 ही लग्नों के बारे में मैं आपको बड़ी सटीकता से बताऊंगा, और उसके साथ में उनका फलाफल कैसे किया जा सकता है और उनसे सटीक जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये सब आपको अगले वीडियो में दिखेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।